सो हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज, अगर आपको भी मेकअप करना नहीं आता है तो ये मेकअप आप स्टेप बाय स्टेप कॉपी कर लेना। अब आने वाली है रक्षाबंधन, जिसके लिए ये सेल्फ मेकअप अगर आप रक्षाबंधन पे कर लोगे तो सबकी नजरें आप पर ही होगी। ट्रस्ट मी, आप ये मेकअप करके तो देखिए, क्लोजअप से मेकअप देखिए कितना ज्यादा ब्यूटीफुल हुआ है। तो सबसे पहले एज ए टोनर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ रिकोड का प्रेप एंड प्राइम फिक्सर। ट्रस्ट मी, अगर ये आप मेकअप से पहले लगा लोगे तो आपका मेकअप बेस हिलने नहीं वाला है। तो इसे हम लगा लेंगे, इसे अच्छी तरह से हमारे स्किन में जाने देंगे जिससे कि हमारा मेकअप हिले नहीं। एक और स्टेप मैं आपको ऐसा बताती हूँ जिसे करने के बाद आपका मेकअप फटेगा नहीं, केकी नहीं होगा, पैची नहीं होगा और दिन भर हिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ PFC का फिक्सर। यह मेकअप फिक्सर है। हाँ, इसे मेकअप के बाद लगाते हैं, मेकअप के बीच में लगाते हैं, लेकिन हम इसे लगाएंगे मेकअप के पहले, क्योंकि अगर आपने ये स्टेप कर लिया तो आपका मेकअप बिल्कुल भी केकी पैची नहीं होगा। इसे भी हम अच्छी तरह से हमारे स्किन में जाने देंगे, टैप टैप करके लगाएंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर, जो कि जेल बेस है। मेरी स्किन ऑयली है जिसकी वजह से मैं जेल बेस मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर कॉम्बिनेशन है तो आप क्रीम वाला मॉइस्चराइजर लगाइएगा। इसे भी हम अच्छी तरह से लगा लेंगे। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, आप कुछ भी कर लो आपका मेकअप बेस फटेगा ही, लेकिन आप जब आपका CTM प्रॉपर करते हो, जो कि होता है क्लींजिंग टोनर मॉइस्चराइजर, तो उसके बाद आपका मेकअप बिल्कुल भी नहीं फटता है। ट्रस्ट में, अगर आपका CTM बहुत ही ज्यादा प्रॉपर है तो आपका मेकअप बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अब हमारा CTM हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद हम लगाएंगे हमारा कलर करेक्टर। अब हर बार आपको ऑरेंज करेक्टर ही अपने फेस पर नहीं लगाना होता है, अपने डार्क सर्कल के लिए। तो आप अपने स्किन टोन से डार्कर, यानी कि 2 या 3 शेड डार्कर कंसीलर भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए और अपने पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ Forever 52 का कंसीलर इन दी शेड COV005। इसे हम अपने डार्क सर्कल पर अच्छी तरह से लगा लेंगे, अपने अंडर आईज पर। मुझे यहाँ पर नोज पर थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, मैं वहां पर भी लगा लूंगी। और अपने माउथ एरिया पर, यहाँ पर हमें मंकी पैच होता है तो यहाँ पर हमें भूलना नहीं है, नहीं तो यहाँ से आपका मेकअप ग्रे दिखता है। उसकी वजह ही होती है कि आप करेक्टर या फिर कंसीलर यूज नहीं करते हो। तो यहाँ पर मैं PSC का ही ब्रश यूज कर रही हूँ अपने करेक्टर को ब्लेंड करने के लिए। तो इसे हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। लुक एट दिस, हमारे डार्क सर्कल कितने अच्छी तरह से हाइड हो गए। तो आपको हमेशा ऑरेंज करेक्टर ही नहीं लगाना है। उससे आप क्या होता है, आप ऑरेंज करेक्टर लगाते हो, उसके बाद लाइट कंसीलर लगाते हो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके बाद ऊपर से फाउंडेशन, तो वो काफी ज्यादा प्रोडक्ट हो जाता है और आपकी आईज क्रीजी लगने लगती है। तो आप सिर्फ ये एक हैक ट्राई करके देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसे भी हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। नोज पर भी हमें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है और माउथ एरिया पर भी। अब इसके ऊपर हम फाउंडेशन लगाएंगे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लेयर नहीं होगी और हमारी अंडर आईज क्रीज भी नहीं लगेगी और हमारा बेस फ्लॉलेस लगेगा। तो इसके बाद मैं लगा लूंगी मार्स का फाउंडेशन इन दी शेड 07, और ये हाई कवरेज है और प्रिपेयर है स्पेशली इंडियन स्किन टोन के लिए। हमें फाउंडेशन को थोड़ा सा ही लेना है अगर आपको फ्लॉलेस बेस चाहिए तो। अब इसे हम लेंगे हमारे ब्यूटी ब्लेंडर पर और इसे अच्छी तरह से लगा लेंगे। इस साइड भी आपको हमेशा याद रखना है, आपका फाउंडेशन आपको नेक पर भी लगाना है, नहीं तो आपका फेस व्हाइट लगेगा और आपका नेक डार्क लगेगा। लुक एट द बेस, कितना फ्लॉलेस बेस बना है हमारा। इसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का पीच ब्लश इन द शेड 01, और मैं छवि हूँ जिसकी वजह से हम ब्लश हमेशा यहाँ पर लगाएंगे, जिससे हमें लिफ्टेड लुक मिलेगा। थोड़ा सा नोज पर और थोड़ा सा चिन पर। और अगर आप स्लिम हो और आपको छवि फेस दिखाना है तो आप हमेशा ब्लश यहाँ पर लगाएंगे, हमारे चीक्स पर। इसे हम ब्लेंड करेंगे
इसके बाद हम हमारे फेस को कॉन्टोर कर लेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का प्रो पैलेट, जिसमें से हम ये वाला शेड लगाएंगे जो कि डार्कर है। इस पैलेट पे मत जाइए, मेरे डॉटर ने खराब कर दिया है। तो हम ऐसा कॉन्टोर का ब्रश लेंगे, आप अगर देख पा रहे हो तो इस पर हम लेंगे हमारा कॉन्टोर और इसे हम अपर की साइड ही लगाएंगे। यहाँ पर भी हम ऐसे ही लगाएंगे। अब हमें करना है नोज कॉन्टोर, लेकिन हम उसके लिए ये वाला ब्रश यूज नहीं करेंगे। उसके लिए स्पेशली ऐसा छोटा वाला ब्रश आता है, इस पर हम हमारा कॉन्टोर ले लेंगे। सबसे पहले हम कॉन्टोर को ऐसे लगा लेंगे और इसके बाद करेंगे ब्लेंड। इसके बाद हम करेंगे हमारे फीचर्स को हाईलाइट, जिसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ Forever 52 का कंसीलर इन दी शेड COV001। अब हमारे आईज के थोड़ा नीचे हम लगाएंगे ये लाइट कंसीलर, थोड़ा सा हमारी नोज के ऊपर, थोड़ा सा हमारे फोरहेड पर, बस इतना ही। और इसे हम कर लेंगे अच्छी तरह से ब्लेंड। और हमें हाइलाइटनिंग कंसीलर ज्यादा नहीं लगाना होता है, बस थोड़ा थोड़ा ही लगाना होता है। अब हमारा बेस हो चुका है कंप्लीट। इसे हम करेंगे लॉक, और इसे लॉक करने के लिए मैं यहाँ पर इनसाइड कॉस्मेटिक का लूज पाउडर यूज करूंगी इन दी शेड 12। और ये लूज पाउडर काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप मतलब मेकअप आर्टिस्ट भी हो तो ये लूज पाउडर काफी ज्यादा अच्छा है। ये आपके अंडर आइज पर क्रीज नहीं आने देता और आपका मेकअप सॉफ्ट लगता है। और हमेशा आपको लूज पाउडर को ऐसे लेकर ऐसे नहीं लगाना होता है, आपको सबसे पहले उसे अपने हाथ पर रब करना होता है, उसे स्मूथ आउट करना होता है और उसके बाद ही आपको लगाना होता है, जिससे कि आपके अंडर आइज ड्राई नहीं लगती है, वरना आपके अंडर आइज आपका बेस काफी ज्यादा ड्राई लगने लगता है। ये हो गया हमारा बेस लॉक। अब इसके बाद मैं पाउडर ब्लश यूज करूंगी, जो कि मैं आई मैजिक का यूज कर रही हूँ। अब ये ब्लश लगाने से हमारा जो क्रीम ब्लश था वो लॉक हो चुका है। इसके बाद मैं लगाऊंगी यूरोप गर्ल का हाइलाइटर। ये हाइलाइटर काफी अच्छा है, लुक एट दिस। अब इसके बाद हम करेंगे हमारा आई मेकअप, लेकिन उससे पहले हमें हमारी आईब्रोज को सेट कर लेना है। इसके लिए मैं यहाँ पर PSC की पैलेट यूज कर रही हूँ। सबसे पहले हमारे आईब्रोज को कोम कर लेना है, जिससे कि जो भी फाउंडेशन या फिर पाउडर हमारी आईब्रोज में चला गया है वो निकल जाए। उसके बाद हम प्रोडक्ट लेंगे हमारी ब्रश पर और हमारे आईब्रोज को देंगे शेड, और इसे फिर एक बार हम कर लेंगे कोम। इसके बाद आई मेकअप के लिए मैं यूज कर रही हूँ आई मैजिक की आई पैलेट। देखो इसमें कितने सारे शेड हैं। तो हम सबसे स्मॉल ब्रश लेंगे और इस पे लाइट ब्राउन शेड लेंगे और इससे हम कर लेंगे हमारी पूरी क्रीज लाइन को ब्लेंड। इसके बाद हम कर लेंगे हमारा ब्रश चेंज और इस पर लेंगे डार्क ब्राउन शेड और इस पर लेंगे डार्क ब्राउन शेड और उसे हमारी आउटर कॉर्नर पर ब्लेंड करेंगे। उसे हमें सिर्फ आउटर कॉर्नर पर ही ब्लेंड करना है। फिर इसके बाद ग्लिटर के लिए मैं यूरोप गर्ल की पैलेट यूज करूंगी, डायमंड वाली। इसके बाद हम गोल्डन शेड लगाएंगे हमारे इनर कॉर्नर पर। इसके बाद हम लगा लेंगे लाइनर। इसके बाद मैं लगा लूंगी मस्कारा, जो कि इनसाइड कॉस्मेटिक का है। और मस्कारा लगाने के बाद हम लेंगे ऐसा फ्लैट ब्रश और उस पे लेंगे हम डार्क ब्राउन शेड और उसे लगाएंगे हमारी वाटर लाइन पर, जिससे कि क्या होता है हमारी आईज और पॉपअप लगती है। इसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी स्विस ब्यूटी का व्हाइट काजल। और अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में स्मज प्रूफ वाटर प्रूफ काजल ढूंढ रहे हो तो ये अच्छा है। इसके बाद हम लगा लेंगे फॉल्स लैशेस। इसे हम 30 सेकेंड के लिए ड्राई कर लेंगे। ये हो गए हमारी फॉल्स लैशेस। इसके बाद हम लगा लेंगे हमारी लिपस्टिक। तो एज अ लिप लाइनर मैं यहाँ पर मार्स का यूज कर रही हूँ इन दी शेड 02 डीप डाउन।
हम हमारी लिप्स को अच्छी तरह से लाइन कर लेंगे। और इसके बाद मैं लगा लूंगी मेबेलिन की लिपस्टिक इन दी शेड 10। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर दो, मैं इसकी लिंक दे दूंगी। और ये लिपस्टिक 36 आवर्स स्टे करती है, ग्लॉसी है, स्मज प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है। इसको लगाने के बाद आपको ग्लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं है। और इससे आप अगर 10 सेकेंड ड्राई होने दोगे तो ये स्मज प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ हो जाएगी। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा लुक। तो चलिए जल्दी से ड्रेस बदल के आते हैं। अब इसके बाद पहनेंगे हम हमारी ज्वेलरी। इसके बाद लगा लेंगे बिंदी। आप इंडियन लुक करो और उस पर बिंदी ना हो, इम्पॉसिबल। लुक एट द बेस, कितना ज्यादा प्यारा हुआ है। तो चलो गाइस, ये था हमारा मेकअप लुक। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।